ये स्कूटी मेरे पास आई है और ये स्कूटी को मैं पूरी ओपन करके रखा है। तो जब भी आपके पास BS की कोई भी स्कूटी आ जाती है और ST कॉइल के लीड में करंट की सप्लाई नहीं आती है तो इसकी वायरिंग को कैसे चेकआउट करना है। काफ़ी बार ये स्कूटी में कई चीज़ें नई डाल देते हैं फिर भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, फिर भी ST कॉइल के लीड में करंट नहीं आता है। तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर में ये चेकआउट करना है इसमें किक अप्लाई करके ST कॉइल के लीड में करंट आता है कि नहीं। तो ये ST कॉइल के लीड में करंट नहीं आता है तो मैं इसका एक बार इसका सेल्फ अप्लाई करके देख लेता हूँ। तो जैसे मैं इसका सेल्फ अप्लाई करूं या किक अप्लाई करूं तो इसमें करंट नहीं आता है। जब इसमें करंट ना आए तो इस स्कूटी में क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है। काफ़ी बार मैग्नेट के अंदर जो CKP सलेंसर लगा रहता है जिसको पिकअप कॉइल कहते हैं वो ख़राब हो जाएगा तब भी ST कॉइल के लीड में करंट नहीं आता है। या फिर ECU जो लगा होता है ये ख़राब हो जाएगा तब भी ST कॉइल के लीड में करंट नहीं आता। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो सबसे फर्स्ट नंबर में ये जो ST कॉइल लगा रहता है नीचे इसको मैं निकाल लेता हूँ। और ये ST कॉइल निकालने के बाद इसमें 2 वायर अटैच रहता है तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद अब मल्टीमीटर से ये चेकआउट करना है जो ST कॉइल में 2 वायर अटैच रहता है तो फर्स्ट नंबर वाले वायर में रेड प्लस ब्लैक वायर जो होता है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है ECU के थ्रू। तो मल्टीमीटर का एक वायर इसके पिन में अटैच करना है और एक वायर इसके बॉडी में और इसकी चाबी को ऑन कर लेना है। तो जैसे मैं चाबी को ऑन किया है तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है ECU के थ्रू। तो इससे मालूम पड़ता है जो ECU को वोल्टेज भेजना चाहिए ST कॉइल को वो वोल्टेज प्रॉपर भेज रहा है फिर भी ST कॉइल में करंट की सप्लाई नहीं आती है। तो ये मल्टीमीटर को बीम मोड में सेट कर लेना है। अब मल्टीमीटर को बीम मोड में सेट करने के बाद ये मेरा जो दूसरा नंबर का वायर होता है ग्रीन वाला वायर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वायर को मैं निकाल के रखा है सकराई की जगह में। तो ये पूरा ग्रीन वायर होता है तो ये मेरा ECU से कनेक्ट रहता है। ECU के थ्रू इसको अर्थ मिलता है ST कॉइल को तभी ST कॉइल करंट देता है प्लग में। तो ये मल्टीमीटर को बीम मोड में मैं सेट करके रखा है और इसकी बीच की वायरिंग को चेकआउट करना है। काफ़ी बार ये बीच की वायरिंग कट जाती है ECU के थ्रू जो आता है ST कॉइल के पास। अगर उसको प्रॉपर ECU के थ्रू अर्थ नहीं मिलेगा तो ST कॉइल में करंट नहीं आता। तो इसकी वायरिंग को बीच की वायरिंग को चेकआउट कर लेना है। तो मैं मल्टीमीटर को बीम मोड में सेट करने के बाद ये जो मेरा ST कॉइल होता है एक में वोल्टेज आ रहा है और ये जो मेरा ग्रीन वायर होता है ये मेरा अर्थ का वायर होता है। तो ये भी ECU से कनेक्ट रहता है। अब सबसे पहले ये ECU को सॉकेट ओपन कर लेना है। इसमें 2 सॉकेट लगे रहते हैं जिसमें सबसे बड़ा सॉकेट है और जिसमें सबसे ज़्यादा वायरिंग अटैच रहती है वो सॉकेट को ओपन कर लेना है। अब ये सॉकेट को ओपन करने के बाद जो मेरा मेन वायर होता है इसमें बहुत सारी वायरिंग अटैच रहती है। जो मेरा मेन वायर अर्थ का वायर होता है जो ST कॉइल में ECU के थ्रू अर्थ भेजता है वो वायर को चेकआउट करना है। तो वो वायर ये मेरा ग्रीन वायर होता है हरा वायर ये किनारे साइड का फर्स्ट नंबर में वायर अटैच है। तो ECU के सॉकेट में बहुत पतले पतले छेद होते हैं तो मल्टीमीटर का वायर कट करके इसमें अटैच करना है और इधर नहीं चेकआउट करना है। मेरा जो मेन प्रॉब्लम है वो उसी को चेकआउट करना है। तो ये मेरा ग्रीन वायर होता है ये मेरा अर्थ का वायर होता है। तो मल्टीमीटर का एक वायर इसमें अटैच कर लेता हूँ और मल्टीमीटर को मैं बीम मोड में सेट करके रखा है। अगर बीप का साउंड आ रहा है तो समझ लेना है मेरी वायरिंग जो ST कॉइल के पास अटैच है ECU के थ्रू वो मेरी वायरिंग प्रॉपर सही है। तो मैं इसमें अटैच कर लेता हूँ। तो इसमें बीप का साउंड आ रहा है तो इससे मालूम पड़ता है जो ECU के थ्रू वोल्टेज मिल रहा है
अर्थ का वायर, वो अर्थ का वायर मेरा प्रॉपर सही है। अब इसके बाद फिर भी एसटी कॉइल में करंट नहीं आता है, तो इसके मैग्नेट के अंदर जो सीकेपी सलेंसर लगा रहता है, जिसको पिकअप कॉइल कहते हैं, तो मैग्नेट के अंदर से जो सीकेपी सलेंसर का सॉकेट ओपन कर लेना है, ये सॉकेट, और ये सॉकेट को ओपन करने के बाद ये जो ECU से वोल्टेज आता है, सीकेपी सलेंसर के पास वोल्टेज भेजता है, मैग्नेट के अंदर वोल्टेज जाता है सीकेपी सलेंसर के पास ECU के थ्रू। तो सबसे पहले ये चेकआउट करना है ECU से जो वोल्टेज आता है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो वो ECU को जो सॉकेट मैंने ओपन किया था वो लगा देना है। लगाने के बाद ये सॉकेट को मैं ओपन करके रखा है। अब मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद ये जो मेरा रेड प्लस वाइट कलर का वायर, एक वायर होता है रेड प्लस वाइट वायर, तो ये ECU से वोल्टेज आता है, मैग्नेट के अंदर वोल्टेज की सप्लाई भेजता है। तो मल्टीमीटर का एक वायर रेड प्लस वाइट वायर में मैंने अटैच किया है और इसमें वोल्टेज आ रहा है, तो समझ लेना है ECU वोल्टेज की सप्लाई भेज रहा है मैग्नेट के अंदर सीकेपी सलेंसर को। तो इसमें वोल्टेज मेरा प्रॉपर आ रहा है, तो इससे मालूम पड़ता है ये सीकेपी सलेंसर को प्रॉपर वोल्टेज भेज रहा है। तो ये सॉकेट वगैरह लगा देने हैं और इसके बाद ये पिकअप कॉइल को भी चेकआउट कर लेना है। तो ये मल्टीमीटर को 2000 ओम पे सेट कर लेना है। अब इसकी रीडिंग करना आना चाहिए, तो मैं इसमें जो मेरा ब्लू प्लस येलो वायर होता है और एक ग्रीन कलर का, तो मल्टीमीटर के दोनों पिन उसमें अटैच करना है। तो इसमें रीडिंग करना आ रहा है 398 रीडिंग आ रहा है। तो इतना रीडिंग आ रहा है तो ये मेरा पिकअप कॉइल सही माना जाता है, क्योंकि मैं दूसरी स्कूटी का भी चेकआउट किया है तो इतना रीडिंग आ रहा है, क्योंकि ये स्कूटी मेरी प्रॉपर सही है, स्कूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इतना चेकआउट करने के बाद फिर भी एसटी कॉइल के लीड में करंट नहीं आता, तो ये जो मेरा रिले लगा रहता है फ्यूज के लगे, तो ये जो मेरा मेन रिले है इसको चेकआउट करना है। तो इस रिले को मैं निकाल लेता हूँ। अगर ये मेरा रिले ख़राब हो जाएगा तो ECU के पास वोल्टेज की सप्लाई नहीं भेज पाएगा, तब भी ये एसटी कॉइल में करंट नहीं आता। तो ये इस रिले को कैसे चेकआउट करना है, तो ये मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट कर लेना है। तो मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट करने के बाद ये रिले में 4 पिन अटैच होते हैं, 2 स्टील का, दो पीतल का होता है। जो मेरा स्टील का होता है तो मल्टीमीटर का दोनों नीडल अलग अलग पिन में अटैच करना है और इसमें रीडिंग करना आना चाहिए 155 रीडिंग के अंदर आना चाहिए। तो मैं इसको अटैच कर लेता हूँ। तो मैं इसको अटैच किया है तो 150 के अंदर रीडिंग आ रहा है। अगर उसके ऊपर रीडिंग आ रहा है तो फिर मेरा रिले ख़राब माना जाता है, और या फिर इसमें कुछ भी रीडिंग नहीं बताता तब भी मेरा रिले ख़राब माना जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये रिले को इसको चेकआउट कर लेना है। काफ़ी बार होता है ये रिले ख़राब हो जाता है तो ECU के पास वोल्टेज की सप्लाई नहीं भेज पाता, तब भी एसटी कॉइल में करंट नहीं आता है। तो सीरियल बाय सीरियल नंबर से सभी चीज़ों को चेकआउट कर लेना है।